साल 2017 दुनिया के कुछ सबसे बड़े एआई रिसर्चर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जो सिर्फ कमांड्स फॉलो ना करे बल्कि इंसानों की तरह भाषा समझ सके। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ सालों में एक ऐसा एआई पैदा होने वाला है जो पूरी दुनिया का काम करने का तरीका बदल देगा। ये कहानी है चैट जीपीटी की, एक ऐसे एआई की जिसने इंटरनेट की दुनिया हिला दी। लेकिन इसकी शुरुआत चैट जीपीटी से नहीं हुई थी। साल 2015 में ओपन एआई नाम की एक कंपनी बनाई गई जिसका मकसद था इंसानों के लिए सुरक्षित और पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना। इस कंपनी के पीछे बड़े नाम थे जैसे सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क। शुरुआत में यह सिर्फ एक रिसर्च लैब थी, लेकिन 2017 में सब कुछ बदल गया जब रिसर्चर्स ने अटेंशन इज ऑल यू नीड नाम का एक रिसर्च पेपर दुनिया के सामने रखा। इसी पेपर ने ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी को जन्म दिया और यही टेक्नोलॉजी आगे चलकर जीपीटी मॉडल्स की फाउंडेशन बनी। ट्रांसफॉर्मर ने एआई को लैंग्वेज समझने और अगले वर्ड्स प्रिडिक्ट करने की एक नई ताकत दी। फिर 2018 में ओपन एआई ने अपना पहला मॉडल GPT-1 लॉन्च किया। ये मॉडल आज के हिसाब से छोटा था, लेकिन उस समय ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये इंटरनेट से सीखकर इंसानों जैसी लाइंस लिख सकता था। रिसर्चर्स को समझ आ गया कि अगर ज्यादा डेटा और ज्यादा कंप्यूटिंग पावर दी जाए तो एआई और इंटेलिजेंट बन सकता है। फिर आया साल 2019 और दुनिया ने देखा GPT-2। ये मॉडल इतना एडवांस था कि ओपन एआई ने शुरुआत में इसे पब्लिक रिलीज करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग इसका इस्तेमाल फेक न्यूज़ और गलत कामों के लिए कर सकते हैं। GPT-2 स्टोरीज लिख सकता था, आर्टिकल्स बना सकता था और काफ़ी नेचुरल तरीके से बातें कर सकता था। इंटरनेट पर लोग हैरान थे कि एक मशीन इतनी इंसानों जैसी राइटिंग कैसे कर सकती है। लेकिन असली एक्सप्लोजन अभी बाकी था। साल 2020 में लॉन्च हुआ GPT-3। इसमें 17.5 बिलियन पैरामीटर्स थे, जो उस समय एक अनइमेजिनेबल संख्या थी। GPT-3 कोडिंग कर सकता था, पोएम्स लिख सकता था, स्क्रिप्ट्स बना सकता था और लगभग इंसानों जैसी बातचीत कर सकता था। धीरे धीरे डेवलपर्स ने GPT-3 के ऊपर ऐप्स और टूल्स बनाना शुरू कर दिया। अब लोगों को लगने लगा था कि एआई फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट बन चुका है। फिर 2022 में ओपन एआई सीक्रेटली एक ऐसे चैटबॉट पर काम कर रहा था जिसे आम लोग सीधे इस्तेमाल कर सकें। और फिर 30 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ चैट जीपीटी। लॉन्च होते ही इंटरनेट पर तहलका मच गया। सिर्फ 5 दिनों में इसने 10 लाख यूजर्स क्रॉस कर दिए। स्टूडेंट्स होमवर्क करने लगे, कोडर्स कोडिंग करवाने लगे, यूट्यूबर्स स्क्रिप्ट्स लिखवाने लगे और ऑफिस वर्कर्स ईमेल्स बनवाने लगे। हर जगह सिर्फ एक नाम ट्रेंड कर रहा था, चैट जीपीटी। कुछ लोग इसे फ्यूचर का टीचर बोल रहे थे, कुछ फ्यूचर का एम्प्लॉय और कुछ लोग इसे इंसानों के लिए खतरा मानने लगे। इसके बाद पूरी दुनिया में एआई रेस शुरू हो गई। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी बड़ी कंपनियां भी अपने एआई प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने लगी। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए और एआई इंडस्ट्री में कंपटीशन और तेज हो गया। फिर 2023 में ओपन एआई ने GPT-4 लॉन्च किया। ये मॉडल पहले से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव था। GPT-4 इमेजेस को समझ सकता था, डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था और कई एग्जाम्स में इंसानों से बेहतर परफॉर्मेंस देने लगा। डॉक्टर्स, प्रोग्रामर्स और रिसर्चर्स भी इसकी कैपेबिलिटी देखकर शॉक्ड थे। अब एआई सिर्फ चैटबॉट नहीं रहा था, ये एक डिजिटल ब्रेन बनता जा रहा था। लेकिन इसी दौरान कंट्रोवर्सीज भी बढ़ने लगी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स वार्निंग देने लगे कि अगर एआई बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। इंटरनेट पर डिबेट्स शुरू हो गई। क्या एआई जॉब्स छीन लेगा? क्या इंसान मशीन्स पर डिपेंड हो जाएंगे? क्या फ्यूचर में एआई इंसानों से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा? और तभी ओपन एआई के अंदर भी बड़ा ड्रामा शुरू हो गया। 2023 के आखिर में अचानक खबर आई कि सैम ऑल्टमैन को ओपन एआई से हटा दिया गया है। इंटरनेट पर केओस मच गया, एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट करने लगे, माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट में आ गया और कुछ ही दिनों बाद सैम ऑल्टमैन फिर से सीईओ बन गए। ये टेक इंडस्ट्री के सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक था। इसके बाद 2024 और 2025 में एआई टेक्नोलॉजी और तेजी से इवॉल्व होने लगी। एआई वॉइसेस इतनी रियलिस्टिक हो गईं कि इंसान और मशीन की आवाज में फर्क करना मुश्किल हो गया। एआई वीडियोस, एआई इमेजेस और स्मार्ट एआई एजेंट्स आने लगे। चैट जीपीटी में मेमोरी फीचर्स आए, इंटरनेट एक्सेस बेहतर हुआ और एआई टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो सब समझने लगा। अब स्कूलों, ऑफिसेज और कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में एआई का इस्तेमाल आम बात बन गया। और फिर आया GPT-5 और GPT-5.2 का दौर, जहां एआई पहले से ज्यादा फास्ट, स्मार्ट और ह्यूमन लाइक बन गया। ये मॉडल सिर्फ जवाब नहीं देते, बल्कि प्लानिंग, रीजनिंग और क्रिएटिव थिंकिंग भी करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में एआई डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स और टीचर्स की मदद करेगा, जबकि कुछ लोगों को डर है कि यही टेक्नोलॉजी फ्यूचर में इंसानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी बन सकती है।
सोचिए, 2017 में जो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक रिसर्च पेपर थी, आज वो दुनिया के करोड़ों लोगों के फोन्स और लैपटॉप्स तक पहुंच चुकी है। चैट जीपीटी की कहानी सिर्फ एक चैटबॉट की कहानी नहीं है, ये इंसानी इमेजिनेशन की कहानी है। एक ऐसी रेस जहां इंसान अपने ही दिमाग जैसा डिजिटल ब्रेन बनाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे डरावनी बात शायद ये है कि एआई की असली कहानी अभी शुरू हुई है।